चलिए यहाँ पे अब क्या है ना कि अब हम लोग ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो वीडियो तो वहीं पे रुक गया था जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय विवाद कैसे सुलझाया। कौन कौन सुलझा रहा है? लीग राष्ट्र ऑफ संघ नेशन। या लीग ऑफ नेशन। तो उसकी भूमिका क्या है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो हम बताए थे ऑकलैंड नाम का एक जो द्वीप था, आइसलैंड था, वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच का विवाद का विरासत कारण था। इसे क्या दिख रहा है? उसको सुलझा दिया। इसे क्या दिख रहा है? मतलब तू वैसे क्या दिख रहा है हमको? फिर जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक साइलेसिया विवाद था, उसको भी क्या किया? सुलझा सुलझा दिया। दिया। फिर तुमको विल्ना नाम का एक शहर था, वो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का विवाद था, उसको भी क्या किया? सुलझा दिया। तुमको ये भी याद रखना है आगे चल के कि इस जो विवाद है किसके किसके बीच में था। तो ऑकलैंड था स्वीडन और फिनलैंड के बीच का विवाद, साइलेसिया था पोलैंड और जर्मनी के बीच का विवाद, और पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का विवाद कौन था? विल्ना नाम का विरा- शहर। तो उसको भी क्या किया? विवाद को विवाद सुलझा सुलझा दिया। दिया। तो युद्ध नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1995 में हम बता रहे थे कि जो बाल्कन प्रायद्वीप है, ये ऑटोमन तुर्क साम्राज्य वहीं पर है, तो इसका विखंडन हो गया था। बाल्कन रीजन में अलग अलग देश छूट टूट कर बन गया था। तो यहाँ पे आपस में सब अपने में लड़ते रहता था। इसमें क्या हुआ ना कि इसमें यूनान इसमें ताकतवर राष्ट्र था, तो यूनान पे दबाव बनाया और बाल्कन क्षेत्र में युद्ध विस्तार को रोका। बोल रहे थे कि इसमें युद्ध चल रहा था, तो यूनान के ऊपर है ना, सही ये लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ दबाव बनाया गया, झगड़ा मत करो। फिर आपस में इसमें झगड़ा कम होने लगा इस रीजन में। फिर उसके बाद है पेरू। पेरू एक बहुत छोटा देश है, पता है? पेरू मतलब आइसलैंड कोस्ट है, वो आक्रमण कर रहा था किस पे? कोलंबिया पे अधिकार कर लिया था। तभी दोनों का भी झगड़ा छुड़वा दिया। पेरू द्वारा कोलंबिया पे किया गया अधिकार को असफल बताया, छीन लिया था कोलंबिया को, फिर वापस कोलंबिया को दिलवा दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, अच्छा ये सब जो मामला सॉल्व कर रहा है कैसे कर रहा है, तो ये दो माध्यम से कर रहा है ये मामला को सॉल्व। उपरोक्त समस्या का समाधान जनमत संग्रह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव नीति के माध्यम से कर रहा था। जनमत संग्रह मतलब वहाँ से लोग को पूछ रहा था ये काम जो किया है सही किया है कि गलत किया है, तो लोग बोलता था गलत किया है वोट डाल के। तो वो फिर वहाँ से उस युद्ध को, मतलब कि मान लो कि ये जो है ये हड़प लिया। कोलंबिया पे अधिकार कर लिया था। वहाँ पे गया तो लोग से पूछा कि कोलंबिया पे अधिकार कर लिया है पेरू, तो सही बात है, अच्छा बात है, तो कहा कि नहीं गलत बात है। तो फिर कोलंबिया को छोड़ना पड़ता था। और भी इसका और भी टूल्स था कि इंटरनेशनली प्रेशर बनाता था, क्रिएट करता था कि तुमको आर्थिक बंदी कर देंगे, तुमसे ट्रेड व्यापार नहीं होगा, तुमको घेर लेंगे, थोड़ा मोड़ा धमकी भी देता था। उसके बाद जो है यहाँ पे लेकिन क्या सिर्फ युद्ध रुकवाने का काम किया? इतना युद्ध रुकवा दे, लेकिन और भी काम किया था। यहाँ तक पढ़ लो, जन कल्याण से संबंधित भी बहुत सारा काम किया था। जन कल्याण मतलब कि लोगों की भलाई से, युद्ध रुकवाने के अलावा, जैसे कि अब बताए थे वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा जो विरोधी देश था उसको युद्ध बंदी बना लिया गया था उसके आदमी को। तो युद्ध बंदी की समस्या का समाधान किया, मतलब कि जेल में रख दिया बंदी को, तो किसी बहुत सारे को रिहा भी करवा दिया, और बहुत सारे को क्या किया, उसका सिचुएशन जो खराब था जेल में उसको भी अच्छा कराया। युद्ध बंदी बना ली तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पैखाना में सुता देंगे। फिर उसके बाद है विस्थापनों और शरणार्थियों का पुनर्वास किया, मतलब कि अब युद्ध के कारण बहुत सारा लोग का घर उजड़ गया था, इधर उधर चला गया था इस देश से उस देश में, तो सबको इस सेटलमेंट भी किया था। कितना अच्छा काम कर रहा। महामारी संक्रमण को भीषण भीषण रोग को रोका, मतलब उस समय बीमारी भी बहुत फैल रहा था युद्ध के बाद में, कहीं बम गिर गया तो कहीं उससे बीमारी फैल रहा है, कहीं कोई प्लेग फैल गया, कुछ भी हुआ था, इंडिया में फैला था प्लेग, तो उसको भी रोका। फिर से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अलग अलग संगठनों का मदद किया, मतलब कि इसका जो अब देश का आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो गया था, तो अलग अलग जैसे आईएलओ के साथ कभी मिल जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक भी शायद, नहीं वर्ल्ड बैंक का तो नहीं हुआ था, और भी संस्था था पैसा वैसा देने वाला, तो उन लोग के साथ मिल मिल के और एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करवा रहा था राष्ट्र संघ। दास प्रथा को भी समाप्त कराने में भूमिका निभाया। दास प्रथा चलता था पहले। फिर से स्त्री का जो क्रय विक्रय होता था, मतलब महिला को खरीद फरोख्त, उसको भी रोक लगवा दिया। अफीम को अनुचित प्रयोग पर रोक लगा दिया। अफीम भी खूब बिक्री होता था। नशा का पदार्थ था। अफीम जो है ना, इंग्लैंड है ना, चाइना को इतना खिलाया कि उसकी आंखें बंद कर दी चाइनीज लोग का। अफीम खिला खिला के नशा में रखता था उन लोग को, तो उसका प्रयोग पर भी रोक लगा दिया था। वही ना जो जब ये लोग बताएंगे, जमीन ओपीएम में। व्यापार क्लास 10 में है। नहीं नहीं, मतलब ये जो ये लोग होता है चाय में मिला के दे देता है मजदूर हाँ, लोग को। अफीम गांजा ये सब टाइप का होता है। फिर से आईएलओ का स्थापना के माध्यम से मजदूर की स्थिति में भी सुधारने का प्रयास किया।
ठीक है ना। फिर इसमें राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख काम क्या चीज़ था कि राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख सफलता अंतर्राष्ट्रीय विधि का समुचित तरीके से नियमबद्ध करने की दिशा में कदम उठाना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विधि था ना, इंटरनेशनल लॉ, उसका अच्छे तरीके से उसको फॉलो कराया जा सके, इसमें अपने तरीके से बहुत प्रयास किया। अब तो होता ही है हर एक संस्था में कमी। आज लोग नहीं सुन रहा यूएनओ को बात, उस समय पहली बार बना था, तो इसका बात कैसे सुन लेगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि इस कैसे कैसे कौन कौन सा युद्ध रुकवाया, कौन कौन सा जनहित वाला काम किया था, ये याद रखना है। अब बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, ये दिमाग रख रखना है, ठीक है। बस याद रखना है कि बाल्कन क्षेत्र में युद्ध को यूनान पर दबाव डाल के रुकवा दिया था। स्टेटमेंट के रूप में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे राष्ट्रसंघ की असफलता, लेकिन ये असफल कैसे हुआ, कौन कौन सा काम असफलता किया था। सफलता तो देख लिए, बताए थे ना, फिर असफलता देखेंगे, फिर असफल क्यों हो गया उसका कारण देखेंगे। तब असफल कौन कौन सा काम ऐसा है जो ये रोक नहीं पाया था। तो पता है 1931 की बात है, 1931 की बात, 1931 की बात। इस समय ना देखो जापान कितना तेजी है, छोटा सा देश है, इतनी सौ का तो देश होगा। चाइना है इतना बड़ा देश है, इसका पार्ट है यहाँ पे मंचूरिया। ये पूरा जापान इस पर कब्जा कर लिया था और राष्ट्रसंघ देखते रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो इसका सफलता है। तो यही लिखा हुआ है 1931 में मंचूरिया संकट, जिसमें जापान अपना शिकार किसको बना लिया, चीन के मंचूरिया के। तो समझ रहे, इतना छोटा देश, पूरा ही मंचूरिया बहुत बड़ा पार्ट है चाइना का, इसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1931 में। अब इसका देखा देखी क्या हुआ इटली में, देखो फिर देखा देखी क्या हुआ कि इटली में एक तानाशाह था मुसोलिनी, पढ़ाएंगे। इटली में तानाशाह मुसोलिनी, वो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है अबिसिनिया देश। क्या नाम है, अबिसिनिया देश, उस पर कब्जा कर लिया। तो इटली का मुसोलिनी किस पे कब्जा कर लिया था, अफ्रीका के अबिसिनिया देश। अब फिर इसको देखा देखी अब क्या, वो हिटलर जागा, साला यही मौका है, राष्ट्रसंघ तो असफल है, कुछ कर ही नहीं रहा है। तब हिटलर क्या किया, वर्साई की संधि का उल्लंघन किया, जिसको ट्रीटी डाला गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास। और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को 1938 में कब्जा कर लिया था। चेकोस्लोवाकिया पे कौन कर लिया था, हिटलर। राष्ट्रसंघ देखता ही रह गया, कुछ नहीं कर पा रहा था उस समय। फिर 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ, पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, शुरू हो गया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1936 में, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1936 में स्पेनिश गृह युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी का हस्तक्षेप के कारण प्रजातंत्र समर्थकों का हार हुआ। देखो ये स्पेन है, तो स्पेन में क्या हुआ था ना कि स्पेन में जनता अपना वहाँ पे राजा से मांग कर रहा था कुछ तानाशाह को ख़त्म करने के लिए, या राजतंत्र, ये सब हमको अधिकार ज़्यादा देने के लिए। तो 1936 में क्या हुआ, एक तरफ से आया हिटलर, चेकोस्लोवाकिया जीत के 1938 में, और एक तरफ से कौन आ रहा है, मुसोलिनी। अब अबिसिनिया क्षेत्र को इटली का देख लिया कि इटली का था मुसोलिनी, तो देख लिया हम कुछ तो बोल ही नहीं रहा, दोनों पर आया हुआ था, दोनों बेमतलब का दूसरे के मामले में क्या हो गया, हस्तक्षेप कर दिया। जब इटली भी था ना राष्ट्रसंघ का मेंबर, तो क्या राष्ट्रसंघ के मेंबर को अधिकार, जर्मनी भी था, तो क्या राष्ट्रसंघ के मेंबर को अधिकार था कि आप दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर सकते हैं, नहीं था। तो राष्ट्रसंघ क्यों नहीं बोला वहाँ पे कि नहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों कर दिया, ये दोनों कर दिया। तो यहाँ पे जनता तो अच्छा ही चीज़ को मांग रहा था, लेकिन वहाँ पे इस दोनों हस्तक्षेप करके राजा की शक्ति को बढ़ा दिया स्पेन के गृह युद्ध में। ये सब कब हो रहा है, 1936 में। और उसके बाद क्या हुआ, इसका प्रजातंत्र का हार करवा दिया, मतलब लोकतंत्र के लिए जो आवाज़ उठाया जा रहा था उस समय वो बंद करवा दिया। इसी तरीके से जो यूनान इटाली संघर्ष में इंग्लैंड और फ्रांस खोलकर इटली का समर्थन कर दिया, उल्टे काम कर दिया। यूनान का और इटली का आपस में झगड़ा चलता था। अब इन दोनों झगड़ा में है ना, यूनान को समर्थन करना चाहिए, यूनान ठीक था, लेकिन इटली का समर्थन कर दिया। कौन, वो भी कौन देश कर रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन, इटली का समर्थन कर दिया और मामला ख़राब कर दिया। अब तो मुसोलिनी तो ऐसे ही पागल था पहले ही से, ठीक है ना, हिटलर से भी मुसोलिनी ज़्यादा पागल है, तुम अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मुसोलिनी का इटली का राजा, हाँ वो हिटलर जैसा था वो भी। फिर से उसके बाद देखो 1932 में, यहाँ पे लिख रहा है कि 1932 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ। निशस्त्रीकरण सम्मेलन मतलब कि एक सम्मेलन बुलाया गया कि आप लोगों को बंदूक छोड़ना है, सारे देशों को शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण करना है, मतलब शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। तो उसमें क्या हुआ कि इसको असफल बना दिया, कौन, फ्रांस और जर्मनी। हम बोलते थे ना कि फ्रांस और जर्मनी दोनों एक दूसरे को बदला लेने के चक्कर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड करा दिया, ठीक है ना।
वर्ल्ड वॉर वन भी इसी दोनों के चक्कर में इनडायरेक्टली हुआ है, ठीक है ना, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो ये दोनों निशस्त्रीकरण सम्मेलन को क्या कर दिया, असफल कर दिया। तो देख लो इस सारा काम जो हो रहा था इस बीच में क्या कर रहा था राष्ट्रसंघ, चुपचाप खाली देख रहा था। क्यों, तो अब हम आगे देखेंगे क्यों चुपचाप देख रहा था। इसी का सदस्य हो कि क्यों जब कसम खाए थे आपस में बैठे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, तो क्यों आपस में ऐसा क्या होने लगा कि चुपचाप देखने लगा। लास्ट पार्ट है बस। तो यहाँ देखो पहला कारण है अब राष्ट्रसंघ की असफलता का क्या कारण है। तो हम यही देख रहे हैं कि 21 साल बाद ही 1 सितंबर 1939 को दूसरा सेकेंड वॉर फिर से शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। आखिर क्यों, तो यहाँ देखो राष्ट्रसंघ की असफलता का क्या कारण है। तो राष्ट्रसंघ जो है आराम से क्या क्या हंस रहे हो, कुछ काम ही नहीं हुआ इसका, 21 साल बाद तो फिर विश्व हाँ। युद्ध हो गया। तो देखो राष्ट्रसंघ आरंभ से ही बहुत ही बड़े बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों के सहयोग से वंचित रहा। ये लाइन इम्पोर्टेंट है। शुरू से ही जो राष्ट्रसंघ था ना, लीग ऑफ नेशन, वो शक्तिशाली और बड़े देशों के सहयोग से वंचित रहा बेचारा। क्यों, देखो मतलब कि इसको सपोर्ट उतना मिल ही नहीं रहा था शुरुआत में, वंचित रहा। सपोर्ट खाली बना देने से संस्था थोड़ी होता है, सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। चलो इसका प्रमाण दिखाते हैं क्या क्या। देखिए तो शौक रह जाएगा इसका प्रमाण। आपस में तो मिल के बना लिया ये सब, लीग ऑफ नेशन, युद्ध रोकेंगे देश, फिर भी तुम उतना काम कर लिया ना, वो पीछे अच्छा अच्छा काम, वो बहुत काम किया। अब इसका सफलता देखोगे तो क्या इसमें कमजोरी था। पहली तक कमजोरी यही है, अमेरिका शामिल ही नहीं हुआ था राष्ट्र संघ में या लीग ऑफ नेशन में। अमेरिका बनाया था और अमेरिका शामिल नहीं हुआ। अमेरिका का ना राष्ट्रपति बनाया था, काहे नहीं शामिल हुआ अमेरिका? पागल है, कुछ जो भी किया है उसका जो मन करता है वो करता है। तो वो शामिल ही नहीं हुआ अमेरिका। वुडरो विल्सन ही बनाया था, हाँ? वुडरो विल्सन, लेकिन शामिल नहीं हुआ। दूसरा यहाँ देखो, अब यहाँ क्या दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने अस्तित्व के समय 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से सदस्यता वापस ले लिया। ये देखिए भयंकर व्यक्ति मीटिंग बैठ के कर लिया था कि हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, और धीरे धीरे इसमें से 17 वो देश घिसक गया था बाहर। धीरे धीरे 17 वो देश इसमें से बाहर निकल गया गया तो था। फिर उसको जो मन करेगा, हाँ उसको फिर जो मन वो करेगा। वाह, कौन कौन देश निकला था देखो, ब्राज़ील निकल गया था, यानी कि पहले स्थापना में था, निकल गया। जापान तो निकल ही जाएगा, वो भी निकल गया। जर्मनी हिटलर था, वो भी निकल ही गया। चेकोस्लोवाकिया पे आक्रमण कर दिया था 1938 में। इटली इतना से तबाही मचा रहा था, मौज मार रहा था। ये क्या किया था, ये कैसे दक्षिण अफ्रीका का असीबिनिया क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया था, और स्पेन गृह युद्ध में 1936 में जो हुआ था उसमें हस्तक्षेप करके प्रजातंत्र का आवाज को बैठा दिया था। फिर से होंडुरास, ये छोटा छोटा देश है, सब पगला सब, ये सब भी निकल गया, बाद में ये सब फंसेगा। होंडुरास, पराग्वे ये भी निकल गया, पराग्वे, वेनेजुला ये भी निकल गया, चिली, ये सब दक्षिण अमेरिका का देश है। तो ये साउथ अमेरिका का है ना? हाँ, यहाँ पे चिली जैसा इसका देश का नक्शा भी है, वो निकल गया था। स्पेन ये काहे निकल गया बेकार, निकल गया तभी ना उसका आवाज दबा दिया जा रहा है स्पेन का। तब स्पेन निकल गया था तो देखा, तब तो उसके पक्ष में, अब तो वो अकेला पड़ गया, ले अब दोनों तरफ से अटैक कर दिया इसको। यूगोस्लाविया ये भी निकल, चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया ये सब निकल गया हुआ था। साउथ अफ्रीका निकल गया था, तो तभी ना साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का असीबानिया क्षेत्र इटली क्या कर दिया था कब्जा। अंदर में रहता तो नहीं, तो थोड़ा एकता में पावर होता है, यही बात सिखाया जा रहा है, एकता में पावर होता है। अर्जेंटीना भी निकल गया था, सल्वाडोर भी निकल गया था, कोस्टा रिका भी निकल गया था, इतना सारा लोग निकल गया था। यही लोग पिसा उसा के अब फुल अमेरिका बनी है। हाँ, तो ये सब निकल गया, ठीक है ना। रहता पहले ही से ना, तो अमेरिका उभर नहीं पाता जितना उभर गया यार। रसिया अभी तक इतना लैंड एरिया कवर नहीं करता। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि 1925 में लोकार्नो की संधि हुआ, लोकार्नो की संधि। इसके माध्यम से जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य मिल गया। हम एक बात बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि जब काउंसिल में दो तरीके के सदस्य होते थे, एक होते थे अस्थाई और एक होते थे अस्थाई। तो अस्थाई सदस्य में पहले सब 3 वो शामिल ही था, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। बाद में ना तुमको रूस और जर्मनी भी शामिल हुआ था, यूएसएसआर। तो इसको लोकार्नो की संधि के माध्यम से 1925 में शामिल किया गया, थोड़ा लेट से शामिल किया गया। जर्मनी को पहले तो शामिल ही नहीं कर रहा था कोई, इसका ऐसा कंडीशन था कि ना ना ये तो ये दुश्मन देश है, इसको क्यों शामिल करो, इसी के कारण युद्ध हुआ, इसको शामिल नहीं करो। तो अब जनता में शामिल कर लिया रहता तो हो सकता है कि हिटलर जैसा माहौल उभरने के लिए नहीं मिलता,
अगर उभरने के लिए भी मिलता भी, अगर प्रजातंत्र अंदर से परेशान था तो शामिल कर लिया है तो उसके आंतरिक मामले में कुछ सोचता हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हाँ, अगर मेंबर बन जाता तो थोड़ा मोड़ा करता, ठीक है, थोड़ा वो मोड़ा। शीशम से दे दो। दूर, ठीक है, ये हो गया। अब उसके ये हो गया, लोकार्नो की संधि से किसको शामिल किया था? जर्मनी को 1925 में लेट से शामिल किया। इसी तरीके से रूस उस समय बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, लगभग शक्तिशाली ये था, उसको भी राष्ट्रसंघ में शुरुआत में शामिल नहीं था। कब शामिल किया उसको? रूस को बहुत बाद में शामिल किया। कब शामिल किया? जब देखा कि जर्मनी बहुत आतंक मचा रहा है, तब बैलेंस करने के लिए विश्व युद्ध राष्ट्रसंघ को बैलेंस करने के लिए रूस को बाद में घुसा लिया। किस में? इसमें राष्ट्रसंघ में। इसी का रूस रूसा हुआ था, इसे याद कर सकते हो। तो शुरुआत में नहीं था, बाद में, ठीक है ना। तो शामिल किया इसको। लोकार्नो की संधि से किसको शामिल किया था? जर्मनी को। पहले इसको शामिल किया, और फिर उसके बाद जब आतंक मचाने लगा जर्मनी का हिटलर, तो फिर इसको शामिल किया, उसको बैलेंस करने के लिए, हिटलर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुका था। अब क्या करेगा? अब तो हिटलर तो सबका दिमाग फेर दिया था, तब शामिल होकर क्या कर देगा? तो गलती है, यह असफलता का कारण है। हिटलर ज़्यादा पावरफुल हो गया था और बहुत, यूएसएसआर का। हाँ, दिखाएंगे ना, वर्ल्ड वॉर में समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस परिस्थिति में तो तुम्हारे पास क्या हुआ? अब ये देख रहे हैं कि रूस को बाद में शामिल किया, शुरुआत में था ही नहीं। इटली तबाही मचा रहा है, तुमको जर्मनी जो है उसको भी 1925 में शामिल किया था, हिटलर साहब का दिमाग घुमा दिया था। तो तुमको मोटा मोटी दुइये वो देश अभी दिखाई पड़ रहा है, लीग ऑफ नेशन या अंतर्राष्ट्रीय, ये सॉरी राष्ट्रीय संघ, नहीं, राष्ट्रीय संघ में दो ही देश बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन। और कोई है तीसरा देश शक्तिशाली में? इन दोनों के ऊपर ही राष्ट्र संघ की सफलता का कमान मतलब कि संभाला गया। लेकिन क्या दोनों संभाल पाए? नहीं, ये दोनों भी ऐसे ही चोट्टा निकला। इटली को समर्थन दे दिया था ना, इटली को। अब ये फ्रांस और ब्रिटेन को क्या है? ये दोनों सबसे ज़्यादा लालची था, ये सबसे दोनों बेहुदा यही दोनों है। ये दोनों को राष्ट्र संघ की सफलता से मतलब नहीं था, और दोनों को खाली अपना साम्राज्यवादी या पूंजीवादी हित से मतलब था कि किस तरीके से अपना साम्राज्यवादी मतलब कि किस तरीके से अपना जो लैंड ज़्यादा बढ़ाया, कब्जा करे दूसरा देश पे, है ना। ब्रिटेन, फ्रांस भी वैसे ही था, किस तरीके से फ्रांस का भी तो कंपनी सब आया था डच इंडिया पे, कब्जा ही करने। दोनों आपस में लड़ता भी था इंडिया में, कर्नाटिक वॉर हुआ था, लेकिन मार के भगाया था। हाँ, फिर पूंजीवादी हित के चक्कर में रहता था, पैसा कमाने के चक्कर में खाली रहता था फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है ना। ये तो कैपिटलिस्ट, ये दोनों कैपिटलिस्ट जैसा, ये क्या है? समाजवादी देश है। ये इसको पैसा से उतना मतलब नहीं है, इसको समाज से मतलब है। रसिया को 9th के क्लास 2nd चैप्टर यही है रसिया के ऊपर। तो समझ में आया? तो ये दोनों पर भी दिया गया था जिम्मेदारी, नहीं निभा पाया, हट गया। तो ये सब असफलता का कारण हुआ, ठीक है। अब उसके बाद एक और भी कारण है, हिटलर मुसोलिनी जब कर रहा था तो उसमें चुपचाप देख रहा था राष्ट्रसंघ, उल्टा सपोर्ट कर दिया था इटली को। कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। फिर से उसी समय क्या हुआ कि 1929 में पड़ा था द ग्रेट डिप्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, आर्थिक मंदी है। कहाँ? वर्ल्ड में पूरा। उस समय पैसा का वैल्यू एकदम कम होने लगा था। अमेरिका किसी को क्या हुआ? कर्ज नहीं दे पा रहा था। है दावोस प्लान लाएगा, हिटलर को कैसे बचाएगा, जर्मनी को, सब तुम्हारे बुक में है। अमेरिका हिटलर के सपोर्ट में था? नहीं, जर्मनी के बचाने के फेर में था, ठीक है ना। बाद में अमेरिका शामिल होता है, और वो बाद में अलग टॉपिक है। वो पहले से शामिल नहीं था वो युद्ध में, वो गलती से शामिल हुआ था युद्ध में, गलती से जीता है, ठीक है। जीत गया अमेरिका, जीत गया हाँ, था। जीत गया था। तभी तो अमेरिका चल यहाँ वर्ल्ड देखो, पावर कहता है। वो शांति से रहता, वो तो नेम पे मैं भी नहीं पाता। लेकिन 1929 में क्या हुआ था? आर्थिक मंदी हुआ था। तो आर्थिक मंदी जब चल रहा है तो हर एक देश अपना ना चाहेगा कि हम किसी को कर्ज नहीं देंगे, जा छोड़ दे दोस्ती, हमारा राशन से नहीं मतलब है, घंटा का मतलब हमारा देश गरीब हो जाएगा। तो ये सब भी आपसी देश में सहयोग का आपसी जो एकता है उस सबको छीन बीन कर दिया। तो राशन इतना तरीके से असफल हो गया, समझ में आया? अब पूरा पढ़ लिया, अब क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। ये अपने मन से क्वेश्चन सेट किए बीबीआई। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन कौन सा काम राष्ट्रसंघ की व्यवस्थिका सभा द्वारा किया गया था। मतलब राष्ट्रसंघ के 3 अंग है, तो व्यवस्थिका सभा जो था ना, असेंबली, उसके द्वारा कौन कौन सा काम किया जाता था? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और महासचिवों की नियुक्ति, सही बात है, हाँ, वो करता था। विधान की समीक्षा और संशोधन करना, लेकिन व्याख्या नहीं, सही बात है। व्याख्या भी करता था? नहीं, व्याख्या नहीं करता। कई बड़ी पॉइंट बताया, व्याख्या कौन करता है? न्यायालय करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम था।
ये बात सही लिखा हुआ, व्याख्या भी करता बोल देता तो गलत। वो कोई भी कानून आता था उसका समीक्षा करता, संशोधन कर देगा, उसका व्याख्या नहीं करता था। तीसरा, राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करता, सदस्य देशों को 2 व 3 आपस में बैठक करके सदस्यता प्रदान नहीं, वो करता। तो काउंसिल करता था। नहीं, यही करता था, अच्छा, यही करता था। चौथा, जर्मनी का सार और डांजिंग क्षेत्र का प्रशासन करना। नहीं, नहीं, यही काम सिर्फ काउंसिल का यही मेन काम था कि जर्मनी का सार और डांजिंग क्षेत्र का प्रशासन करना था। ये गलत है, ये किसका काम था? काउंसिल का। पांचवा, राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के सभी संधियों का पंजीकरण और मसौदा तैयार करना। ये भी गलत है। हाँ, संधि का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और मसौदा कौन तैयार करता था? थर्ड वाला, जिसका नाम क्या चीज था? न्यायालय, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ये काम करता था। ये भी गलत है। ये इसका ट्रिक था कि अरे क्या चीज था? सच्ची जान को देख, सच्ची जान को पारा चढ़ा, तो पंजीकरण की। यही थी ना, पंजीकरण कौन हाँ, करता था? सचिवालय। डार्जिलिंग क्षेत्र का प्रशासन कौन करता था? जर्मनी के सारा डार्जिलिंग क्षेत्र का प्रशासन काउंसिल। बाकी ये तीनों काम कौन करता था? ये करता था असेंबली। पूरा हो गया यार, सब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे पूछा गया, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता वापस ले ली थी ना स्थापना के बाद। कौन कौन इसमें था? बोले कौन राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ, ये पूछ रहा है। कौन नहीं लिया था? देखो यहाँ से ऑप्शन तो पढ़ो, वो है ऑप्शन दिया हुआ। ब्राजील हो गया था, ब्राजील ले लिया था, स्पेन ले लिया था, स्पेन में गृह युद्ध हो गया था, चंगुल में फंस गया। होंडुरास ले लिया था, छोटा देश, याद है ना? प्रागवे, चिली, होंडुरास, और कौन था? वेनेजुला था, कोस्टा रिका था, और अर्जेंटीना था, और स्पेन था, इटली था, जर्मनी था, जापान था, यही सब था। लेकिन इंडिया नहीं लिया था। इंडिया बाद में शामिल हुआ था उसमें, लेकिन हाँ, इंडिया बाद में लिया भी नहीं। ठीक है, तो ये होगा आंसर। इंडिया उतना डेट नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? यूएनओ में कब शामिल होगा वो इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। फिर से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1920 में? नहीं, 1920 में हुआ था किसको? राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशन की। उससे 1 साल पहले ही हो गया था 1919 में। तुमने कुछ बोला था ऐसे में। भारत में जलियांवाला बाग कांड हो रहा था तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसे भारत में असहयोग आंदोलन होगा उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे? चार्टर सदस्य का मतलब होता है कि जिस समय स्थापना वो उस समय कितना देश उसमें शामिल हुआ था? 54 नहीं, 42। कहाँ बताएं कभी? अभी बता रहे क्वेश्चन के थ्रू। 42-10। इसको याद करने का ट्रिक है। सब देश कैसा था? 420 था। सब शामिल होकर भाग रहा था कि नहीं हो रहा था? तो ऐसे ही ट्रिक है, 420 था सब, तो 42। तब 42 स्थापना के समय, ठीक है। यूएनए के पूर्व शांति संगठन कौन था? यूएनए तो बाद में ना आएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना। पहले क्या होगा देखो, पहले होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो बनेगा लीग ऑफ नेशन, जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। फिर होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो फिर बनेगा यूएनओ। तो यूएनओ के पहले कौन था? राष्ट्र संघ। क्या होगा? ऑप्शन 1। राष्ट्र संघ का वास्तुकार कौन था? मतलब मेन आदमी कौन था इसको स्थापना करने में? वुडरो विल्सन, अमेरिका का प्रेसिडेंट। यही शामिल नहीं हुआ था, ये 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे देखो, और एक इसमें हम जो है तुमको बताए थे क्वेश्चन। यहाँ देखो, क्या अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल सदस्य देश था? राष्ट्र नहीं शामिल हुआ था। स्थापना ये करो लेकिन शामिल नहीं हुआ था। राष्ट्र संघ के परिषद में स्थायी सदस्य कौन कौन था ये बताओ? परिषद यानी कि काउंसिल में स्थायी सदस्य कौन कौन था? फ्रांस था, जर्मनी था, ब्रिटेन था। ट्रिक सीख लो। फीजर क्या है? फीजर। एफ मतलब फ्रांस था, आई मतलब इटली, जे मतलब जापान, जे मतलब जर्मनी, ई मतलब इंग्लैंड, आर मतलब रशिया, अमेरिका नहीं, ठीक है। तो फीजर यही ना था अस्थायी सदस्य। और उसमें भी तुमको रशिया और जर्मनी क्या हुआ था? बाद में शामिल हुआ था। और जर्मनी कौन सा संधि के माध्यम से शामिल हुआ था राष्ट्र संघ में? लुरकानो के संधि। लुरकानो के संधि में इसको शामिल हुआ कब? 1925 में। और फिर आपको उसके बाद लुरकानो के संधि में भी लुरुक गया राष्ट्र संघ में, ये भी लुरुक गया राष्ट्र संघ में, तो इसको मिला मनी जर्मनी। परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 9 वो छोटा देश शामिल हुआ था अस्थायी सदस्यों में परिषद में। फिर यहाँ पे देखो, राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में, 10 जून 1920 में, असहयोग आंदोलन के समय से याद कर सकते हो रिलेट करके। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था?
इसी शांति समझौते के बाद ना वुड्रो विल्सन 14 सूत्री प्रस्ताव पेश करता 1919 है में हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग के समय। इसी समय ILO का भी स्थापना हुआ था। फिर से यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं है, ऐसे ही ऊपर से याद कर लो। मतलब बोला राष्ट्र संघ का बहुत सारा पार्ट था, उसमें से कौन नहीं है, तो ये परमानेंट ओपियम बोर्ड नहीं था। ओपियम को रोक लगवाया था अफीम को, लेकिन बोर्ड जैसा कोई बनाया नहीं था, ऐसे चलते फिरते में लगा दिया होगा। तो ये बात शरणार्थियों के रियल था कि आँख उस होगा छोटा हाँ छोटा हाँ कर दिया कर दिया था रियल, उसी कारण। इस शरणार्थियों के लिए आयोग बनाया था, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड बनाया था, दास्ता को खत्म करने के लिए आयोग बनाया था, ILO भी बनाया था, लेकिन ओपियम बोर्ड नहीं था। हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। USSR का विघटन कैसे हुआ, ये सब पढ़ाएंगे उसमें।